दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ ऐसे बेहतरीन आइडियाज जिसमें आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट या बिना इन्वेस्टमेंट के भी एक मोटा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जितने साथी मुझे जानते हैं, मैं कभी भी गलत आइडियाज नहीं देता हूं और ना ही गलत चीजों को प्रमोट करता हूं। मैंने आज तक जितनी वीडियो बनाई है उनका मोटो इन्फॉर्मेशन देना और लोगों को एक पॉजिटिव और उनको मोटिवेट करना ही रहा है। जो मैं आइडियाज आपको दूंगा उसमें आपको क्या करना, आपके लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव करना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय देना और अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आना है। और उसमें अगर थोड़ी सी मेहनत मिला दोगे तो जितना आप अपनी 8 या 10 घंटे की जॉब से कमा रहे हो उतना ही आप 1-2 घंटे एक्स्ट्रा काम करके कमा सकते हो। जितने आइडियाज मैं आपको बताऊंगा वो सारे आइडियाज मैंने प्रैक्टिकल तौर पे देखे हैं और उस आइडियाज से लोग हजारों से लेकर लाखों रुपए तक कमा रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स और आप देख रहे हैं पक्के हुआ। दोस्तों अगर आइडियाज अच्छे लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना है ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हम इस प्रकार की और वीडियोज आपके लिए लेके आए। दोस्तों सबसे पहले तो आपको माइंड सेट करना है, अपना माइंड को ये सेट करना है कि वो कंफर्ट जोन से बाहर आए। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे तब तक ये आइडियाज काम नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहले तो आपको प्रिपेयर करना है कि मुझे अपनी इनकम डबल करनी है और उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा और थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय देना पड़ेगा। सबसे पहले मैं एक आइडिया बताता हूं। मैं कुछ साल पहले मैं फरीदाबाद रहता था और वहां हमारा एक पड़ोसी था। हम काम में बिजी रहते थे, अपना जॉब करता था तो मैं समय नहीं लग पाता था। तो एक आदमी डेली हमारे फ्लैट पर दूध देने आता था और वो उसके वजह में क्या चार्ज करता था, वो 1 से 2 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करता। दूध ऐसा नहीं है जो दूध या देने वाला आता है, जो थैली आती है अमूल की, मदर डेयरी की जो या विटा की जो दूध की थैली आती है ना, वो देने आता था। वो हर अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह दूध की थैली हमें पहुंचा देता था। क्योंकि जो दुकानें होती हैं सेक्टरों में, आप जानोगे वो एक जगह पे होती है। हर कॉलोनी की तरह हर दूसरे घर की दुकान नहीं होती। सेक्टरों में एक जगह एक मार्केट का एरिया बना दिया जाता है और वहां से डेली वो दूध देने आता था। इसके अलावा उसने कॉलोनियों में और सेक्टरों में अलग अलग जगह पर उसने अपनी सेटिंग कर रखी थी, जहां वो लगभग हर एक पन्नी पे, एक थैली पे 1 से 1.5 रुपए एक्स्ट्रा लेता था। किससे? ओनर से, जो फ्लैट मालिक है उसको ऑर्डर देता था उससे लेता था। और 2 से 2.5 रुपया उसको कंपनी से कमीशन मिलता था। उसने अमूल की जो एजेंसी उससे बात कर रखी थी, या जिस भी एजेंसी का दूध आपको चाहिए उससे बात कर सकते हैं आप लोग भी। और वो वहां से दूध उठाता और सुबह सुबह सबको पहुंचा देता। उसको ऑर्डर लगभग व्हाट्सएप पे मिल जाता था कि उसको एक्स्ट्रा दूध चाहिए तो लोग उसको लिख के पहले ही बता देते या फोन करके बता देते थे कि मुझे आज एक्स्ट्रा चाहिए या मेरा नहीं लेके आना है। वरना दिल्ली में लोगों का रूटीन में दूध बंधा हुआ था जिसमें वो 1 केजी पर 3 से 4 रुपए कमा लेता था और पर डे वो 200 से 300 किलो दूध या 200 से 300 थैलियां बेच देता था। उसके लिए वो इलेक्ट्रिकल स्कूटर, साइकिल या जो भी चीज के साथ पास अवेलेबल होती थी उसका यूज करता था। और ये चीज लगभग हर घर में हर आदमी के पास होती है, वो यूज कर सकता है। अगर आप गांव की बात करो तो गांव में भी लोग शहरों से दूध बेचने आते हैं। हालांकि वो घर घर नहीं देते लेकिन वो दूध दुकानों पे दूध देके जाते हैं, 10 किलो 12 किलो। और शहरों में एक घर ऐसा है जिसमें 5 किलो 10 किलो दूध लोग दूध की पनियां लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों वो उसी कंपनी का घी भी देता था, अमूल का घी भी बेचता था साथ में, और मदर डेयरी का जिसका भी चाहिए वो दे देता था। अगर आपको बटर चाहिए तो बटर भी वो दे देता था। ब्लिंकिट जैसी जो कंपनियां हैं, सर्विस प्रोवाइड करने वाले जो कंपनियां हैं, वो इसी बेस पे काम करती हैं। हालांकि वो बड़े शहर में आज बड़े लेवल पर काम कर रही है, लेकिन छोटे शहरों में आज भी उस प्रकार की चीजें नहीं चल रही हैं। अगर आपको पर केजी एक्स्ट्रा पैसा आपको देने को तैयार भी नहीं होता, अगर 1 या 2 रुपए कोई मना नहीं करेगा आपको। अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो डेली, 1-2 रुपया कोई मना नहीं करता। 2-3 किलो दूध हर घर में लगता है तो 2-3 रुपए आपको उस घर से और लगभग इतना ही 9-10 रुपए आपको दुकानदार से मिल जाता है। यानी कि एक घर से आप 10 से 20 रुपए डेली कमा सकते हो। अगर आपने 100 या 200 घर भी जुटा लिए तो आप समझ के देखिए 2-3 से 3 हजार रुपये हो जाते हैं।
लेकिन उसके बावजूद अगर आपने 40-50 घर भी अगर आप डेली कवर करते हो तो भी 400-500 रुपये आपके कहीं नहीं गए। और इस पूरे काम में लगभग 1 से 1.5 घंटा ही लगता है। आपको शाम को ऑर्डर मिल जाएगा, सुबह आपको थैलियां उठानी है और लगातार कॉलोनी में बांट देनी है। इसके लिए आप झोले जो बने होते हैं उसका यूज कर सकते हो, और आपको पता ही है कि कैसे किराना स्टोर वाले ऐसा काम करते हैं। दोस्तों बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है, देखी हुई चीज है, और लोग इसको कर भी रहे हैं बहुत सारी जगह पर। दूसरा दोस्तों जो काम करते हैं लोग आजकल, हरियाणा कहे या भारत कहे, अब ग्रोइंग देश है, विकसित देश है, छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े ढाबे, होटल और फूड स्टॉल्स खुलने लगी हैं। उन लोगों को डेली उनकी यूज का सामान चाहिए, उसमें सब्जियां सबसे अहम रहती हैं। वो सब्जियां कहाँ से लाते हैं? कोई भी आदमी जब देर रात तक अपना होटल खोलता है या अपनी रेहड़ी लगाता है या अपना ढाबा खोलता है तो सुबह उसके पास समय नहीं होता कि जल्दी जाके वो सब्जी खरीद सके मार्केट से या सब्जी मंडी से। तो वो जो मार्केट में सब्जी वाले होते हैं, दुकानदार होते हैं, उनसे सब्जी लेता है। इसके अवैध में एक बहुत बड़ी स्टोरी ये आपको पता भी लगी थी, गुड़गांव की है, जिसमें एक भाई ने स्टार्टअप शुरू किया था, और अब ये शहरों में भी, छोटे छोटे शहरों में भी हो गई है। वो लोग क्या करते हैं, उन्होंने होटलों से बात करके, ढाबों वालों से बात करके, रेडी वालों से बात करके, जो आपकी सब्जी पैकिंग का काम करते हैं, रोटी पैकिंग का काम करते हैं, टिफिन सर्विस वाले, उनसे बात करके वो उनसे डेली शाम को ऑर्डर लेता है। और उसके बंदे या आप खुद ये अप्लाई कर सकते हो, सुबह मंडी में जाते हैं और सस्ते भाव में सब्जी खरीद कर, जो बाजार का भाव दिन में चल रहा होता है उससे 1 या 2 रुपए सस्ती उनको वहां दे देते हैं। होटल वालों को एक फायदा ये हो जाता है कि उनको फ्रेश सब्जी मिल जाती है सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग। दूसरा, बाजार के भाव में उनको अपने हाउस में मिल रही है, इन हाउस मिल रही है, यानी उनको कोई एक्स्ट्रा पैसा उसके लिए खर्च नहीं करना पड़ रहा है। और आपको क्या फायदा है, अगर सब्जी, अगर गाजर 20 रुपए किलो बाजार में बिक रही है, अगर आप मंडी में जाके लोगे सुबह 4 बजे तो आपको 8 या 10 रुपए किलो मिल जाती है। अगर ऐसा आप डेली रूटीन में करते हो और आपने 5-6 होटल भी जुटा लिए और आपने 50 किलो सब्जी भी बेच दी डेली, तो आपके 500-700 रुपए कहीं नहीं गए डेली के खर्चा निकाल के। जबरदस्त बिजनेस आइडिया है और हर शहर में, छोटे शहरों में बड़े लेवल पर ग्रो कर सकता है। अगर आप भी किसी सब्जी मंडी के आसपास रहते हैं तो आप ये आइडिया चालू कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों टिफिन सर्विस का, मैंने अभी नाम लिया। टिफिन सर्विस बड़े लेवल पर पहले से चल रही है और मुंबई के टिफिन वाला का तो आपने नाम ही सुना है। अब छोटे शहरों में भी ये सर्विस ग्रो कर रही है। मेरे आसपास 2 छोटे छोटे शहर हैं, कस्बे ही बोल लीजिए, उनको गांव है, वे लोग बड़े हो गए, वहां बाहर के बंदे बहुत सारे दुकानदार हैं और अपना अपना काम में लगे हुए या दुकानों पे काम करने वाले मजदूर हैं, जो अपना घर बार छोड़ के इधर रेहड़ी लगाते हैं। कोई सब्जी की लगाता है, माफ कीजिएगा, कोई किसी चीज की रेहड़ी लगा रहा, कोई काम, छोटे मोटे काम कर रहे हैं, और उन कामों में उनका 10 से 12 घंटा डेली निकल जाता है, जिसके कारण उनको खाना बनाने में बड़ी दिक्कत आती है। जैसे गोलगप्पे वाला, उसको तैयारी भी करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो इन ऐसे भाइयों को खाना बनाने के लिए समय नहीं मिलता है। अगर इनको आप वाजिब रेट पर 100 रुपए के आसपास अगर टिफिन प्रोवाइड कर सकते हो तो ये लोग आसानी से डेली की टिफिन ले लेते हैं। और ये चीज मैंने प्रैक्टिकल देखी है, जब मैं कुंडली रहता था, वहां मेरी कंपनी में डेली 50 से 60 टिफिन आते थे। इसके अलावा जो छोटे छोटे शहर जो मैं आसपास आपके पास मेरे आसपास बता रहा हूँ, वहां लगभग मैंने कई रेडी वालों से बात की, मेरी आदत है बात करने की, तो वो लोग बताते हैं कि वो एक टाइम खाना बना लेते हैं, एक टाइम की वो टिफिन सर्विस लेते हैं। तो अगर दोस्तों आप एक्स्ट्रा टाइम, आपकी पत्नी और आप एक्स्ट्रा टाइम निकाल के अगर 10-15 टिफिन सर्विस, टिफिन वाले भी टिफिन भी सेट कर लेते हो, 10-15 से आदमी पकड़ लेते हो, जो टिफिन को टिफिन की जरूरत है, तो मेरे हिसाब से एक टिफिन को तैयार करोगे तो साथ में आपका जो घर का खाना वो तैयार हो जाए, जो सब्जी आप घर बना रहे हो वही चलेगी। और डेली 10 या 15 टिफिन में आपको 600-700 रुपए बच सकते हैं, अगर 100 रुपए का आप टिफिन देते हो। ये मैं आपको गारंटी से लिख के देता हूं। इसके अलावा दोस्तों आज लगभग हर शहर में, छोटे शहरों की बात कर रहा हूं, बड़े शहरों की का पता नहीं, जितने छोटे शहर है, रोहतक है, जींद है, जो मेरे आसपास के शहर हैं, वहां सुबह सुबह जब आप पार्क में जाओगे ना, तो बाहर आओ के देखोगे तो हेल्दी डाइट के नाम पर बोर्ड लगा के लोग बैठे हैं। नए नए लड़के, पढ़ने वाले लड़के क्या करते हैं, वो छोटे छोटे स्टूल के ऊपर एक जूसर लेके बैठे हैं, गाजर रखी, वहां से जूस निकालते हैं, पिलाते हैं। 5-7 किलो गाजर लेके आते हैं, या जो भी चीज का मौसमी बनाना, जिसका बनाना होता है उतना लेके आते हैं, और 2 घंटे में अपना पूरा माल बेच के चले जाते हैं।
इसके अलावा दोस्तों अंकुरित फूड खिलाते हैं। सुबह सुबह आप जाओगे तो अंकुरित चने मिलेंगे, अंकुरित मूंग की दाल है, स्वीट कॉर्न उबाल के आपको खिलाते हैं। आपको पीनट्स, जो खुले पीनट्स हैं उनको वो ड्राई करते हैं, वो गर्म करके आपको खिलाते हैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। करेले का जूस पियोगे आप। पता नहीं कितने हेल्दी प्रोडक्ट्स की बाहर सी आ गए और लोग पहले की तुलना में अब हेल्दी प्रोडक्ट्स खा भी रहे हैं। और जो लोग ये काम करते हैं मैं डेली देखता हूँ, मेरी लगभग उनसे बात होती है, और मैं पीनट्स का बड़ा शौकीन, पीनट्स खा लेता हूँ सुबह सुबह। तो लगभग हर बंदा ये कहता है कि भाई साहब 2 से 3 हजार रुपये हम सुबह सुबह 2-3 घंटे में निकाल लेते हैं। अब उबाले हुए चने उबालने में, उनको अंकुरित करने में, और आपका मूंग दाल उबालने में, अंकुरित करने में, उबालना भी नहीं है, पानी में भिगो के रखना है। कितना खर्चा आ जाएगा? उबालना आपको स्वीट कॉर्न है, थोड़े स्वीट कॉर्न लेके आइए, उनको उबालिए, सुबह सुबह जाके बेचिए, वो पैसा आएगा, अगले दिन फिर शाम को खरीदिए, उनको उबालिए या उनको भिगो के रखिए, अगले दिन फिर बेचिए। डेली 1.5 से 2 घंटे अगर ये प्रोटीन करते हैं, और ये लोग कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं और मोटा पैसा कमा रहे हैं, लाखों में कमा रहे हैं भाई। डेली आप अगर 1.5 से 2 घंटा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर सुबह सुबह ये काम, इनमें से कोई भी काम कर सकते हो, तो आप हजारों से लेकर लाखों रुपए तक यहाँ कमा सकते हो। ये बिजनेस आइडियाज है जो रियल में काम कर रहे हैं। अगर आप इनके ऊपर अमल करते हो और आप आसपास रहते हो इस ऐसे एरिया की जो मैंने कंडीशन आपको बताई है, तो आपके लिए ये जबरदस्त आइडियाज है। दोस्तों आपको आइडियाज कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको लगता है कि इन आइडियाज से लोग पैसे कमा रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। नमस्कार।